यस ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो फर्स्टली एम आई ऑडियोबल, एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। यस ओके, तो चलिए आज अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो रही है और आज का जो लेक्चर है वो पहला लेक्चर है। ठीक है, और ये पूरा इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है। ये पूरा आपके पास में इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा और कुछ अपन बात करेंगे ग्राफ थ्योरी की। ग्राफ थ्योरी ओके। उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए आप इंटरव्यू के बारे में। पहली चीज़ तो एग्जाम्स जस्ट अदर थिंग्स हैं, इंटरव्यू अलग है। ओके, एग्जाम्स में आपको पता होता है कि प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, तुम्हारे पास में सिलेबस है। ओके, तो एग्जाम्स की बिल्कुल अलग थिंग्स है और इंटरव्यू आपके पास में कुछ नहीं पता होता। आपके पास टोटल 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, उसमें कुछ नहीं, कोई भी रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो ऐसा नहीं है। अपना ये बैच जो है इंटरव्यू बैच, ये लगभग आप मान के चलिए 1.5 से 2 महीने तक चलेगा। ओके, और कभी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप चाहो कि 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम कोई क्वालिफाई करते हैं और एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने के बाद और इंटरव्यू के बीच में आपके पास 15 से 20 दिन या 25 दिन का गैप होता है। ठीक है, तो आप चाहो कि उन 20 दिन 25 दिन में हम इंटरव्यू प्रिपरेशन कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके पहले से जो आपने कंसेप्ट्स पढ़े हैं, जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो किस तरह से पढ़ी हैं, आपके कंसेप्ट्स कैसे हैं। ओके, और कोई भी इंटरव्यूअर भी यही होता है कि आपसे जो क्वेश्चंस करते हैं जस्ट चेक करते हैं कि आपने उस टॉपिक के बारे में कैसे पढ़ा है। ओके, आपने अगर उस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पढ़ा है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तो किस तरह से आपने पढ़ाई की है, किस तरह से आपने उनके कंसेप्ट्स को समझा है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने ये जो बैच है रिजल्ट आने से पहले ही स्टार्ट कर दिया। ओके, आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है बार का जो रिज़ल्ट आएगा वो 21 के आसपास आएगा। ठीक है, और लगभग मैंने 10 दिन पहले स्टार्ट किया है, क्योंकि 21 तक तो अपन 2 सब्जेक्ट्स कवर कर लेंगे। ठीक है, और फिर 21 के बाद में बैच स्टार्ट करना और उसके बाद में जल्दी जल्दी में एक सिलेबस कंप्लीट करना या कवर करवाना क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस का कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, मैं एक ग्रुप भी बना चुका हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सबको ऐड कर दिया है मैंने, और तो आप उस ग्रुप में भी अपना डिस्कशन कर सकते हो। क्योंकि देखो इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, चाहे वो BARC के हों, चाहे वो IITs के हों, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, ठीक है, IIT रुड़की, जितने भी IITs हैं, या फिर IISc बेंगलोर हो, TFR बॉम्बे हो, आइजर्स हो, एरीज नैनीताल हो, मतलब जितने भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो सब अपन डिस्कस करेंगे। साथ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं, PhD एंट्रेंस में पूछे हुए हैं, BARC में, TFR में, इन सब में पूछे हुए हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ओके, कोशिश मेरी ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करवाने की, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो फिजिक्स का बहुत ब्रॉड सिलेबस है। टोटल आपके पास में 9 सब्जेक्ट्स होती हैं और इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगा कि पूरे 9 सब्जेक्ट्स कवर करवाऊँ। ओके, 6 to 7 सब्जेक्ट, आप 6 सब्जेक्ट मान के चलिए, 6 सब्जेक्ट जो है आपके पास में, उसमें मैं आपको मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करवा दूंगा। ठीक है ना, मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करवा दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उसमें अपन कुछ टॉपिक्स को टच करेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन ने ऑप एम्प थोड़ा टच कर लिया, ट्रांजिस्टर टच कर लिया। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, फेमस क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है, तो ये सब चीज़ें अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी 6 सब्जेक्ट्स जो हैं, सब्जेक्ट्स के नाम भी बता देता हूँ मैं आपको, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, हर इंटरव्यू में आपको क्वांटम मैकेनिक्स ज़रूर से पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है,
तो आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के दे देंगे, आपसे पूछेंगे ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। फूरियर ट्रांसफॉर्म का फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है, कहाँ पे उसको फिजिकली यूज़ में लेते हैं, एक्सपेरिमेंटली कहाँ यूज़ में लिया जाता है, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का, ठीक है। अगर आप BARC के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट, एक तो न्यूक्लियर पार्टिकल और एक सॉलिड, और एक मैं ये भी बोल सकता हूँ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। इनको तो आप बहुत अच्छे से कर जाना, ठीक है ना। इन तीनों सब्जेक्ट्स में बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। सॉलिड के अंदर स्पेशली सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टिविटी, बैंड थ्योरी, ठीक है, यहाँ से पूछी जाती हैं। और मैंने खुद ने 3 बार इंटरव्यू दिया है BARC का, तीनों बार मेरे से सॉलिड स्टेट फिजिक्स में एक टॉपिक है स्पेसिफिक हीट का, ओके, जिसमें तुमने पढ़ा होगा क्लासिकल थ्योरी, आइंस्टीन थ्योरी एंड डीबाई थ्योरी, ओके। तो उसमें रिलेट करके पूछते हैं, ग्राफ वहाँ पे ड्रॉ करवाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से। और क्वांटम मैकेनिक्स में तो आपको पता ही है, कोई भी पोटेंशियल दे देंगे, उसका आपसे वेव फंक्शन ड्रॉ करवाएंगे, एनर्जी कैलकुलेट करवाएंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेट करवाएंगे कि कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स से इसको रिलेट करोगे, क्लासिकल मैकेनिक्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे, और क्वांटम मैकेनिकली उस पोटेंशियल को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ से EMT में, तो EMT में 2-3 टॉपिक फेमस हैं, जैसे कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ है। आप बोलते हो कोई कंडक्टर है आपके पास में, इसमें कोई भी चार्ज मैं रखता हूँ तो वो कहाँ पे आ जाता है आपके पास में, सरफेस पे आ जाता है ना, सारा चार्ज आपके पास इसके सरफेस पे आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ना, क्या इसके इंटरनली ऐसी क्या प्रोसेस होती है कि सारा चार्ज आपके पास सरफेस पे आ जाएगा, ओके। या फिर बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज़ है कंडक्टर्स की, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। मेथड ऑफ इमेजेस आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेथड ऑफ इमेजेस, क्या रियल लाइफ में इमेज चार्ज एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछते हैं। बाकी जो मैक्सवेल इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं, ओके, मैक्सवेल इक्वेशंस से भी क्वेश्चन पूछेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आपके पास टर्म आता है, 4th मैक्सवेल इक्वेशन जो कि जिसको मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन इलेक्ट्रोस्टेट मैग्नेटोस्टेट्स की, कि कैसे बाउंड्री कंडीशन को आप एक्सप्लेन करोगे, यहाँ से तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक सब्जेक्ट और इसके अंदर एट मोड, ठीक है। तो ये अपन 6 सब्जेक्ट अच्छे से देखने वाले हैं। बाकी जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कुछ टॉपिक्स देखेंगे, थोड़ा सा लाग्रेंजन के बारे में पढ़ेंगे, हैमिल्टनियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ STR के बारे में देखेंगे। STR से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करवाते हैं वहाँ पे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने बता ही दिया, ठीक है। और एक सब्जेक्ट और थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक है। इसमें भी अपन थोड़ा बात करेंगे फर्मी डिराक का एंड बोस-आइंस्टीन का, ठीक है ना। तो वहाँ से तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एंट्रोपी से भी थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोशिश करेंगे सारे सब्जेक्ट्स कवर करने की। मेरा मेनली फोकस रहेगा इन 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। इसमें से कुछ टॉपिक्स अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर आपने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लिए हैं, कुछ जैसे JRF क्वालिफाई कर लिया या फिर कुछ अदर एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं आपने, तो बुक्स की रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू के लिए सबसे बेस्ट है आपके पास बुक्स। मैं तो आपको क्या करूँगा भाई, हम तो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे कि किस तरह से आपको इंटरव्यू में रिप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको प्रिपेयर रहना है, कैसे आपको आंसर करना है उनको, हम इतना बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस बताएंगे सभी में, लेकिन फाइनली अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बुक्स मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना भाई, अपन इन सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे और इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। फिर चाहे वो कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे IITs के हो, चाहे TFR का हो, चाहे BARC के हो, फोकस अपना BARC पे रहेगा। लेकिन उसके थ्रू जितने भी आपके पास इंटरव्यूज़ हैं, ठीक है, उन सबको अपन कवर करेंगे यहाँ पे, ओके। चलिए स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि लैंग्वेज का क्या इशू रहता है ना, कि लैंग्वेज किस लैंग्वेज में हमें इंटरव्यू देना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में या हिंदी में, ठीक है ना। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं जितना कंफर्ट हिंदी में हूं उतना इंग्लिश में नहीं हूं, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है
कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट हो उसी में ही आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। लैंग्वेज तो जस्ट एक मीडिया है कि आपके थॉट्स क्या हैं उनको ट्रांसफ़र करने का, ठीक है ना, जस्ट आदान प्रदान करने का एक इंटरव्यूअर और एक स्टूडेंट के साथ में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जिसमें आप कंफर्ट हो उसी में ही आपको इंटरव्यू देना है। अगर पता लग रहा है कि आपके पास जो पैनल बैठा हुआ है वो इंग्लिश में ही सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हम इंटरव्यू हिंदी में इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो 100 में से 95% केसेस में वो अलाउ भी हो जाता है, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा कि जो फिजिक्स की टर्म होगी उसको आपको इंग्लिश में ही यूज़ में लेना है। जैसे अब रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब रेजिस्टेंस को तो आप हिंदी में प्रतिरोध बोलोगे तो वो तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिजिक्स के जो टर्म हैं आपके पास वो इंग्लिश में ही यूज़ में लेने हैं, बाकी आप लैंग्वेज कोई भी यूज़ में लो, ठीक है। आप उनको जो समझा रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, वो आप कोई भी यूज़ में ले सकते हो। बस मेन चीज़ ये है कि आप वहाँ पे उनको जो एक्सप्लेन कर रहे हो वो उनको समझ में आना चाहिए। मेरा तो ये मानना है और आई थिंक जो पैनल पे बैठते हैं उनका भी यही मानना है, ठीक है ना, कि आप जो उनको बता रहे हो, जो टॉपिक के बारे में समझा रहे हो, वो उनको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ नहीं, भाई ऐसा कुछ नहीं है कि मार्क्स आपके कट होंगे लैंग्वेज बैरियर से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप जिसमें कंफर्ट हो, मैं बोल रहा हूँ आप रिक्वेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। सामने जो भी पैनल बैठा है उनसे रिक्वेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी BARC IITs वगैरह हर जगह इंटरव्यू दिए हैं और मैंने मेरी लैंग्वेज हिंदी यूज़ ली है, ठीक है। हाँ, मैंने फिजिक्स की टर्म जो है वो सारी इंग्लिश में यूज़ ली है, बाकी जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो मैक्सिमम हिंदी के अंदर ही था, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स था, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके मार्क्स वहाँ पे कट होंगे, बस आपका वो समझाने का तरीका देखेंगे, आपने जो टॉपिक्स पढ़ा है वो किस तरह से पढ़ा है वो उसको ही नोटिस करेंगे, ठीक है ना। आपकी जस्ट नॉलेज चेक करेंगे किस तरह से आपने पढ़ा है। नेक्स्ट आपके पास मैं बात कर लेता हूँ, कुछ मैं 2-3 बुक्स बता देता हूँ आपको, ये अगर आप परचेज कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बुक आती है आपके पास में क्वांटम मैकेनिक्स का, मतलब ये स्पेशल एक तरह से इंटरव्यू की बुक है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स का है, इसके अंदर आपके पास में एटमोल भी आएगा, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स भी इसके अंदर आपके पास में आएगा, ठीक है। तो ये जो बुक आती है वो आती है रेसनिक की, तो लिख लीजिए इसके अंदर आइसबर्ग एंड रेसनिक, सॉलिड भी आता है भाई इसके अंदर, आइसबर्ग एंड रेसनिक, आइसबर्ग एंड रेसनिक, ठीक है। तो ये बुक ले लेना, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना। मैंने भी कंप्लीट बुक पढ़ी है, ये बहुत अच्छी बुक है, तो ये बुक आपको परचेज करनी है, ध्यान रखना। सेकंड एक और बुक है मॉडर्न फिजिक्स बाय ऑथर बाइजर, मॉडर्न फिजिक्स बाय ऑथर एंड बाइजर, ऑथर एंड बाइजर, ठीक है। नीरज पंत बोल रहे हैं सर बहुत बार कंसेप्ट आते हुए भी इंटरव्यूअर के सामने ठीक से एक्सप्लेन नहीं होते हैं, हाउ टू ओवरकम इट। देखिए भाई, एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, हमेशा ये चीज़ जान लेना इंटरव्यू देने से पहले कि जो भी इंटरव्यूअर होंगे वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले होंगे वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, आपको रिजेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं वो, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो, फिर चाहे कोई भी इंटरव्यू हो। अगर मैं स्पेशली BARC की बात करता हूँ तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे क्या होता है। बार्क में आपके पास में 3 पैनल होते हैं, ठीक है ना, 3 अलग अलग पैनल होते हैं और हर पैनल में 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने इंटरव्यू दिया और मेरे स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हारे पास में 6 मेंबर होते हैं और सभी मेंबर जो हैं उनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, उसमें वो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है ना। अब 3 पैनल में से आपका किसी भी पैनल में नंबर आ सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखोगे जैसे वो कोई क्वेश्चन करते हैं, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो या आप उसको पिक नहीं कर पा रहे हो, तो जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिया है
या अब देने जाएंगे, वो ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना कि आपको वो बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन तो क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा हिंट देंगे कि आपको क्वेश्चन पता लग जाए कि ये क्वेश्चन है और तुम्हारे पास में आंसर आप उसका बताओ, वो ये एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इंटरव्यूअर कभी भी आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं, आपको सेलेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंट होके जाओ, और अगर आप पढ़ के आए हो, ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट एक बार खुद सोच के देखो, थोड़ा कॉन्फिडेंस होके बैठोगे तो आपको अपने आप से अपना जो भी आपने पढ़ा है वो आंसर निकलेगा। और मैं 100% तो नहीं बोल रहा, बट मैं ट्राई करूँगा कि आपके मॉक इंटरव्यू भी लिए जाएं, ठीक है। जस्ट ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए कि जैसे इंटरव्यू BARC के एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम्स में होते हैं, वैसे ही इंटरव्यू आपके एग्ज़ाम से पहले, इंटरव्यू से पहले आपके लिए जाएं, ठीक है ना। तो कोशिश करूँगा, 100% नहीं बोल रहा मैं, ठीक है ना। तो उससे आपको हो सकता है कि बेनिफिट मिले, जो आप वहाँ पे नर्वस होंगे वो पहले ही नर्वस हो चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये 2 बुक आपके पास होनी चाहिए। बाकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक है, जैसे मैं बात करूँ क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स का डेविड जे ग्रिफिथ की बुक आती है, ठीक है। और एक आप HC वर्मा ले सकते हैं, है ना, HC वर्मा, वैसे जेटली भी आती हैं, लेकिन ये 2 बुक तो रखना आप, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, डेविड जे ग्रिफिथ एंड HC वर्मा, ओके। सेकेंड आपके पास में अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, ठीक है, तो MA वहाब की बुक आती है, तो आप वो परचेज कर सकते हैं। और एक MA वहाब एंड पुरी एंड बब्बर, ठीक है। पुरी एंड बब्बर में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं दे रखा है, लेकिन ठीक है, आप अगर उस बुक को पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो MA वहाब, पुरी एंड बब्बर, ये आप यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास में पार्टिकल फिजिक्स की मैं बात करूं, पार्टिकल फिजिक्स, इसमें आपको वही डेविड जे ग्रिफिथ्स यूज में लेनी है, ठीक है। अगर मैं न्यूक्लियर फिजिक्स का बात करता हूं तो आप SN घोषाल यूज में ले सकते हैं और कर्ण की बुक यूज में ले सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो, आपके पास अगर कोई बुक है अवेलेबल है जो कि आपने MSc में पढ़ा होगा, उसमें अगर आप कंफर्ट हैं तो वो बुक पढ़ के भी आप आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अगर आपको परचेज ही करना है तो ये बुक्स आप परचेज कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा EMT का आपको पता ही है, EMT आपके पास में डेविड जे ग्रिफिथ, ठीक है, ये वाली बुक आप परचेज कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे ही आप इंटरव्यू देने जाओगे, फॉर एग्जांपल मान लो किसी का MSc जो है पोस्ट ग्रेजुएशन 2020 में हुआ है, 2019 में हुआ है, ठीक है, 2019 या 20 में हुआ है, तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आप अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपने क्या किया इन 2 साल में, ठीक है। तो उस केस में ऐसा नहीं कि सर मैंने वो कर लिया, मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, वो सब कर लिया, नहीं। ऑनेस्टली आपने जो किया है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यस कि सर मैंने 2 साल से प्रिपरेशन की है, ठीक है, ये एक अच्छा आपने ऑनेस्टली बोला है। बाकी आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने इन 2 साल में प्रिपरेशन की है और ये एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर आप मान लो पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आप बताओ कि यस सर मैंने ये पार्ट टाइम जॉब की है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ऑनेस्टली इंटरव्यू देना है, ठीक है। मैं मेरी बात बताऊं तो जब मैं फर्स्ट टाइम BARC का इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ पे डायरेक्टली कि ठीक है सर मैंने MSc के अंदर ये किया है, वो किया है, और 1-2 झूठ भी बोले मैंने, ठीक है, लेकिन वो तो साइंटिस्ट है, ठीक है, आपके सामने जो बैठे हैं वो सब समझते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो जस्ट बिल्कुल ऑनेस्टली आपको इंटरव्यू देना है, जो चल रहा है और जो आपने किया है वही बताइए, भले ही उससे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, लेकिन ऑनेस्टली इंटरव्यू दोगे तो आपका इंटरव्यू बढ़िया जाएगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज अपन देखो स्टार्ट करेंगे ग्राफ थ्योरी।
ठीक है। देखो मैंने IISc बेंगलोर के भी इंटरव्यू दिए हैं, BARC के भी दिए हैं, IITs के इंटरव्यूज भी दिए हैं। ऐसा मुझे एक सिंगल इंटरव्यू याद नहीं है जिसमें यहां से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। और BARC, TIFR एंड मुझे इतना ध्यान है IIT बॉम्बे और एक एरीज, ठीक है। इन चार में मुझे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड ही पूछा गया था, ठीक है ना। तो ग्राफ जितने भी तुम्हारे पास में ग्राफ्स हैं, ठीक है, तो उन सबको अच्छे से कवर करना है। मैंने फ्री में लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं ग्राफ थ्योरी के, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स बताऊंगा जो कि एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया था उसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब मान लो आपके पास में आ गया x(e⁻⁻x), इस टाइप का ग्राफ आ गया, ठीक है। अब आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर आपको ग्राफ नहीं आता है ड्रॉ करना, ऐसा तो है नहीं कि आप सारे रट सकते हैं, रट तो सकते नहीं है और रटना भी नहीं है। ग्राफ अगर आप रटोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे वहां पे, क्योंकि वो क्या पूछेंगे, वो बोलेंगे y=x² का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है सर। आपने रट रखा है कि सर ऐसा होता है पैराबोला टाइप का। वो नेक्स्ट आपसे पूछेंगे y=x⁴ का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है। आप बता दोगे कि यस सर ये ऐसा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, ये भी x² के जैसा ही होगा। बट दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। आपसे बोल देंगे y=x और y=x⁻⁻x, इनका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, क्या डिफरेंस है, ठीक है। आपको वो बोल देंगे y=log e बेस पे x, दैट मीन्स ln x, और y=log 10 बेस पे x। इन दोनों के ग्राफ में क्या डिफरेंस है? इसका भी तुम्हारे पास ऐसा ही आएगा ग्राफ, इसका ग्राफ भी तुम्हारे पास में ऐसा ही आएगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? तो थोड़ा समझ के अगर आप चीज़ों को समझोगे तो आप रिप्लाई करने में आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। और अगर आप उन चीज़ों को रटोगे कि y=log x का ग्राफ ऐसे होता है, वहाँ पे उनके सामने बना दिया, तो मेरे हिसाब से वो आपको लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो चीज़ों को समझना तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मैं ज़्यादा बेसिक ग्राफ नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, मैंने यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं ग्राफ थ्योरी के, आप वहां से देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपके 2 लेक्चर लूँगा ग्राफ थ्योरी के, ठीक है। एक तो आज बिल्कुल थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अपन ग्राफ थ्योरी के बारे में, और एक नेक्स्ट लेक्चर मैं आपका लूँगा जहाँ से जितने भी IITs हैं, जितनी भी तुम्हारे पास में इंस्टीट्यूट हैं, या फिर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए BARC है, DRDO है, जहाँ पे ग्राफ थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक ग्राफ लेता हूं, y=c का ग्राफ। c इज ए कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू c आपके पास में क्या है, >0। पार्थ बता रहे हैं सर हमारे BSc एंड MSc के मार्क्स से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। सब कुछ डिपेंड करेगा आप उनको रिप्लाई कैसे कर रहे हो, आपसे जो पूछा जा रहा है उसमें आप कितनी नॉलेज रखते हो, उस पर डिपेंड करेगा। प्रीवियस आपके साथ में जो भी हुआ पास्ट के अंदर, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहिए पार्थ इसके लिए। तो देखिए भाई, c >0, तो सबको पता है कि ये आपके पास में x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ठीक है, ये ओरिजिन है। मान लेता हूँ c यहाँ पे है, तो ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो क्या ये सही है ग्राफ? ये ग्राफ सही है। अब मैं आपको बता दूं, ये ग्राफ मुझसे पूछा हुआ था और मैंने यही बताया था जो कि गलत है, ठीक है। ये ग्राफ सही नहीं है। हाँ, उन्होंने जब वापस से रिप्लाई किया कि आप दोबारा देखिए इस ग्राफ को, क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है तुम्हारे पास में, क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर लिमिट्स क्या होती है, -∞ टू +∞, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ये आएगा, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास में ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दिस इज c, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जनरली अपन बोलते हैं y=x का ग्राफ, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये बना देते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। आपके पास में y=x का ग्राफ ये होता है। एक चीज़ और, जब भी ग्राफ ड्रॉ करो तो ये जरूर बताना है दिस इज x एक्सेस, दिस इज y एक्सेस, दिस इज ओरिजिन। नहीं, आपको वो जरूर टोकेंगे, ठीक है। आप सिंपल ऐसे ड्रॉ कर रहे हो
तो ये गलत है तुम्हारे पास में। क्या कौन सा एक्स एक्सिस है, कौन सा वाई एक्सिस है, कहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है ना। तो इन चीज का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपैक्ट डालेगी आपके सिलेक्शन पे, ध्यान रखना ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब मैं इसी को ही बेस मानते हुए अलग अलग ग्राफ देखूंगा, ठीक है। जैसे y इक्वल टू एक्स का हो गया, नेक्स्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा आपके पास में, पैराबोला टाइप का होगा, ठीक है। एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होगा, x एक्सेस y एक्सेस ओरिजिन, y इक्वल टू एक्स क्यूब का आपके पास में ग्राफ होगा, ये आपके पास में x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये ओरिजिन, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर ये सिमेट्री है या नहीं है, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, उसके लिए जो y एक्सेस है इसके रेस्पेक्ट में देखिए, ठीक है। जैसा आपके पास इधर बन रहा है वैसा इधर बन रहा है, दैट इज द एक्सेस सिमेट्री। तो ये आपके पास में सिमेट्रिक ग्राफ हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया। अब मैं एक्स क्यूब का जब ड्रॉ करूंगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट देख लीजिएगा, एट एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू अगर मैं इनफाइनाइट रखता हूं तो y बराबर क्या आएगा, इनफाइनाइट, और अगर मैं x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट रखता हूं तो y इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। तो ये तुम्हारे पास में कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो आपको वहां पे जो ड्रॉ करवाएंगे वो ऐसे ड्रॉ नहीं करवाएंगे, वो आपके पास में ड्रॉ करवाएंगे एक ही ग्राफ के अंदर x y ओरिजिन, एक ही ग्राफ में आपके पास में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो एक बार जल्दी से अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक ही ग्राफ में और y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। ड्रॉ करके बताइएगा या फिर चेक करना, मैं आपको बताऊंगा कैसे ड्रॉ होगा। यस मैंने लिख रखा है बनमिता यहां पे c ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 ही है। हो गया, डन, ओके। तो देखिए भाई यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपने ऐसा ही ड्रॉ किया होगा, ठीक है। और जब y इक्वल टू एक्स क्यूब की बात आएगी तो ये ज़्यादा स्लोपी हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये y इक्वल टू एक्स का होता है, ये लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में एक्स क्यूब का हो गया और ये आपके पास में एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब ये तुम्हारे पास में y एक्सेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा स्लोपी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे पास एक ही ग्राफ में ड्रॉ करवाएंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स 4, और क्या डिफरेंस है ये पूछेंगे, ठीक है। तो मान लो आपने एक्स स्क्वायर का ये ड्रॉ किया है, ठीक है। तो x4 का आपके पास में क्या होगा, और ज़्यादा स्लोपी हो जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, x4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्लोप निकालना आई होप आपको आता ही होगा किसी ग्राफ के अंदर। जैसे मान लो आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, तो dy अपॉन dx। तो मान लो मुझे इस पॉइंट पे इसका स्लोप निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, एक आप हॉरिजेंटल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, ये जो एंगल है दैट इज द स्लोप, ठीक है। तो ये देखो एंगल आपके पास में कैसा है, लेस देन 90 है ना, ये एंगल तुम्हारे पास लेस देन 90 है, तो इसका स्लोप आपके पास में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर आपके पास ये ग्रेटर देन 90 होगा तो स्लोप नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपको पता है स्लोप आपके पास क्या होता है, tan थीटा dy अपॉन dx, और थीटा की वैल्यू 0 टू π/2 में आपके पास कैसी होती है, पॉजिटिव, और π/2 से पाई के बीच में नेगेटिव, ठीक है। तो आपको स्लोप पता होना चाहिए कैसा होगा। ठीक है, यस, इंटरसेक्शन पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो भी आप देखिएगा। तो भले ही ये ग्राफ आपको सिंपल लग रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस करेंगे ऐसे
कि एक्स स्क्वायर, x4, x6 इन ग्राफ्स में आप डिफरेंस कैसे करोगे। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास में y इज इक्वल टू, इसी में मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, मोड x, ठीक है, y इज इक्वल टू मोड x पूछा हुआ है, IISc बेंगलोर में पूछा हुआ है। पूछा हुआ क्या था कि आप y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ ड्रॉ कीजिए एंड y डबल डैश आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ ड्रॉ करना है और y डबल डैश कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसको लिखने का आपको तरीका पता होना चाहिए। y इज इक्वल टू मोड x का मतलब है कि चाहे x की वैल्यू आप ग्रेटर देन 0 लीजिए, चाहे आप x की वैल्यू लेस देन 0 लीजिए, ठीक है। अगर आप देखो ग्रेटर देन 0 लोगे तो किस में खुलेगा, ये प्लस में खुलेगा, अगर आप लेस देन 0 लोगे तो माइनस में आपके पास खुलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, लेकिन y की वैल्यू आपके पास हमेशा पॉजिटिव रहेगी। देखिए कैसे, ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ अभी बताया था मैंने, y इज इक्वल टू एक्स कैसे बनेगा आपके पास, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स किसके लिए, ग्रेटर देन 0, मतलब ये 0 है, इधर तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, तो ये ग्राफ आप हटा दीजिएगा, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। ऐसे ही y इज इक्वल टू माइनस एक्स कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स आपके पास में ऐसे बन जाएगा, लेकिन किसके लिए ड्रॉ करना है, लेस देन 0 के लिए, तो लेस देन 0 वाला इधर है, इसके लिए ड्रॉ करना है, तो ये वाली लाइन हटा दीजिएगा। दिस इज द कर्व फॉर y इज इक्वल टू मोड x, ठीक है, पूछा हुआ है, आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए। देखिए कुछ अभी मैं आगे बता रहा हूं इसको, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स मैं आपको बता देता हूं जो कि जनरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है, इनको आप देखना ही देखना है आपको, ठीक है। एक बुक आती है प्ले विद ग्राफ, अवेलेबल हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने बोल रखा है आप यूट्यूब पे लेक्चर देख लीजिएगा, ग्राफ थ्योरी के कंप्लीटली डाल रखे हैं मैंने। तो इंपॉर्टेंट ग्राफ में सबसे पहले आपके पास में है x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4, ठीक है, इनके ड्रॉ करवाएगा, पूछेगा रिलेशन क्या है, डिफरेंस क्या है। सेकंड चीज आपके पास में y इज इक्वल टू मोड x का, जो कि अपन ने ड्रॉ कर लिया। थर्ड आपके पास e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, इनके ग्राफ आपको आने चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में बहुत सारा, जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स है या फिर तुम्हारे पास में मैथमेटिकल फिजिक्स है, तो बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे जहाँ पे आपको इनके ग्राफ ड्रॉ करने होंगे, ठीक है ना। तो इनके ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करने होंगे तभी आप वो क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो इसके ग्राफ आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू ई टू द पावर मोड x, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मोड x, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है, पूछा हुआ है, ऐसे मत सोचिएगा ये ग्राफ नहीं आते हैं, पूछा क्या है, साइन x का ड्रॉ करवाएगा, यस आपको बेसिक पता है, फिर वो आगे जाएंगे y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, अगर आपको ये भी पता है उसी के अंडर आप ड्रॉ कीजिए y इज इक्वल टू मोड साइन x, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पूछेगा, क्या डिफरेंस है दोनों में, इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू साइन x अपॉन x, इसका ग्राफ ड्रॉ करवाया हुआ है, ठीक है, एरीज नैनीताल के अंदर, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ नंबर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, इसका पूछा हुआ है तुमसे साइन इनवर्स x का IIT बॉम्बे में पूछा हुआ है भाई, IIT बॉम्बे में, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे पास में ये पता होना चाहिए y इज इक्वल टू एक्स साइन x, एक्स स्क्वायर साइन x, एक्स कोस x, इन सब के ग्राफ आपको पता होना चाहिए, यस, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन मोड x, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में log sin x, ठीक है, ये मुझसे पूछा हुआ था एरीज के अंदर, एरीज नैनीताल के अंदर, ठीक है। y इक्वल टू log sin x। नेक्स्ट तुम्हारे पास में बिल्कुल बेसिक ग्राफ जो कि पूछते ही पूछते हैं, y इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप x बराबर 0 रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, ठीक है, उससे पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, विद इन 20 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स आप ये सारे ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में y इज इक्वल टू ln x, बहुत फेमस ग्राफ है इंटरव्यू में पूछने के लिए। y इज इक्वल टू x ln x, y इज इक्वल टू x ln x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर ln x, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ग्राफ हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा 1/x माइनस 2/x स्क्वायर, ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने सेंट्रल फोर्स पढ़ा होगा, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स में आपने देखा होगा कि जो पोटेंशियल होता है वो कुछ इस तरह से लिखा होता है, V इफेक्टिव इज इक्वल टू J²/2mr² माइनस K/R, ठीक है। कहने का मतलब 1/r² माइनस 1/r टाइप का ग्राफ, ठीक है, क्योंकि आपसे ग्राफ्स वो पूछे जाएंगे जो कि फिजिकली यूज में आते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये सेंट्रल फोर्स का पोटेंशियल है, तो आपको ये सारे ग्राफ्स ड्रॉ करने आने चाहिए, ठीक है। तो आपसे कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, e⁻⁻x², e⁻−x−2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आइजर मोहाली में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ अपन आज और कल की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है ना, मेनली कल की क्लास होगी आपकी, उसमें कवर करेंगे। तो अगर आपको ग्राफ्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो वो लेक्चर्स देखिए, अगर थोड़े बहुत आपको ग्राफ आते हैं तो वो देखने की जरूरत नहीं है, बाकी आप यहाँ पे समझ जाओगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। एक ये भी पूछा हुआ है भाई, y इज इक्वल टू साइन 1/x, ठीक है, TIFR बॉम्बे में पूछा हुआ है, y इज इक्वल टू साइन 1/x। एक ये भी पूछा हुआ है, y इज इक्वल टू 1/ln x, 1/ln x, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सर नॉन इंटीजर पावर वाले ग्राफ भी पूछ सकते हैं क्या? देखो पूछने में तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे अपन मैक्स टू मैक्स ग्राफ्स कवर करने की, ठीक है। आप ये मत बोलिए कि सर ये भी पूछ सकते हैं क्या, तो मेरा जवाब यही आएगा, बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैंने बोला है फिजिक्स है, 9 सब्जेक्ट्स हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन जनरली BA/RC में क्या होता है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपसे वो पूछेंगे कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करके आए हो, तैयार करके आए हो, ठीक है भाई। वो भी एक ह्यूमन है, ठीक है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसको कम्प्लीटली फिजिक्स आए, और वो आ भी नहीं सकती है, ठीक है ना। तो सबको पता है कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ के आए होंगे, और वो आपसे पहला क्वेश्चन यही करेंगे कि आप सब्जेक्ट्स का नाम बताइए कौन कौन से पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो आप 3 4 5 सब्जेक्ट का नाम बता सकते हैं और उन्हीं में से ही वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उसमें टेंशन नहीं लेना है आपको। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आप 10 में से, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने 10 में से अगर 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर दिया है उनका सिलेक्शन हुआ है, और जिन्होंने 10 में से 7 क्वेश्चन का आंसर दिया है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। अब डिपेंड करता है 10 में से 3 क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे रहे हो, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो बस आपको वही देखना है, जो बताओ बिल्कुल एक्यूरेटली बताओ। ऐसा नहीं है आपको आ नहीं रहा है और आप उसको जोड़ जोड़ के बता रहे हो, ऐसे काम नहीं करना है। अगर आपको आता है परफेक्टली तो आप उनको बताइएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ अपन ड्रॉ कवर करेंगे सारे। तो देखो अपने पास क्वेश्चन ये था कि y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ, ये अपन ने ड्रॉ कर लिया। अब इसका डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, ठीक है। तो किया किसी ने इसका डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट? यस, ओके। कितना आया शिवम, कितना आया भाई इसका डबल डेरिवेटिव? देखो अगर मैं एक बार 2
डेल्टा एक्स, आशीष बता रहे हैं, चलो देख लेते हैं एक बार। अगर मैं इसका एक बार डेरिवेटिव करता हूं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, 1 x ग्रेटर देन 0 माइनस 1 x लेस देन 0, ठीक है। देखिए दिस इज x, दिस इज y डैश, ठीक है, y डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएट, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास देखो y, ये y डैश है एक तरह से। 1 का ग्राफ कैसे होता है, मान लेता हूं ये तुम्हारे पास +1 है, ये आपके पास 1 का ग्राफ होता है, किसके लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये हटा दो। -1 का ग्राफ कैसे होता है, मान लेता हूं दिस इज -1, ये लीजिएगा, किसके लिए चाहिए, लेस देन 0 के लिए, इधर वाला ग्राफ हटा दो, ये लेस देन 0 के लिए मिल गया, ठीक है। तो ये y डैश का आपके पास ग्राफ बन गया। अब मैं ये पूछूं, क्या ये y डैश क्या सभी पॉइंट पे डिफाइन है, किस पे डिफाइन नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पे। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, तो आप कितनी बताओगे, 1 बताओगे, -1 बताओगे, 0.5 बताओगे, -0.5 बताओगे, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 0 पे ये आपके पास ग्राफ डिफाइन नहीं है। दैट्स वाई अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएट और करता हूं तो वहां पे डिराक डेल्टा इंट्रोड्यूस होगा। ओके, डिराक डेल्टा एक फंक्शन है जिसको अपन क्वांटम मैकेनिक्स में समझेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफाइन नहीं होता है और हम चाहते हैं उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो, तो हम डिराक डेल्टा को इंट्रोड्यूस कर देते हैं वहां पे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होती है मैथमेटिकल, ये पता होगा आपको। डेल्टा एक्स अगर आपके पास है तो इसकी वैल्यू 1 या इनफाइनाइट बोल दो, x इज इक्वल टू 0 पे और 0 x इज नॉट इक्वल टू 0 पे, और सेकेंड आपके पास होता है डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, ऑल स्पेस, दैट मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन, साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, ये बताता है एरिया को। तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है, दिस इज x, दिस इज डेल्टा x, 0 के ऊपर है, 0 पे तो तुम्हारे पास इनफाइनाइट आएगा, बाकी हर जगह तुम्हारे पास 0 होगा। ऐसे भी ड्रॉ कर देते हैं इसको सिंपली ऐसे भी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ऐसे भी बता देते हैं ड्रॉ करके। तुमसे बोले डेल्टा x माइनस a का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो ये x बराबर 0 है, ये आपके पास a है, तो a के ऊपर आपके पास क्या बन जाएगा, डिराक डेल्टा बन जाएगा। कोई आपको बोल दे डेल्टा x प्लस 2 का आपको ड्रॉ करना है डिराक डेल्टा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 है, x बराबर -2 पे ड्रॉ होगा, -2, तो ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कंसर्न क्या था कि अगर किसी फंक्शन, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफाइन नहीं होता है और हमें उसका डिफरेंशिएट करना है, तो वहाँ पे हम डिराक डेल्टा को इंट्रोड्यूस करेंगे। ऐसा आपने क्वांटम मैकेनिक्स में जब डिराक डेल्टा पोटेंशियल पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी किया होगा। तो देखिए तो मैं एक बार अगर इसका डिफरेंशिएट और करता हूं तो आपके पास क्या होगा, समझ लीजिएगा, आपके पास डिराक डेल्टा इंट्रोड्यूस होगा। कहां पे इंट्रोड्यूस होगा, डेल्टा x माइनस, जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा हो। कहां पे डिफाइन नहीं हो रहा है, 0 पे, तो डेल्टा x माइनस 0, ठीक है। उसके बाद में इसका विड्थ देखिए, टोटल विड्थ क्या है, +1, ये 1, तो कितना हो गया तुम्हारे पास में 2 इसका विड्थ हो गया, ओके। उसके बाद आप लेफ्ट टू राइट चलिए, पहले डाउन आता है फिर अप आता है, उस केस में हम इस पे पॉजिटिव साइन लेते हैं, दिस इज पॉजिटिव, तो ये आपके पास हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू 2 डेल्टा x माइनस 0 या डेल्टा x। अगर ये 1 पे डिफाइन नहीं होता तो 2 डेल्टा x माइनस 1 लिख देते, अगर ये -1 पे डिफाइन नहीं होता तो 2 डेल्टा x प्लस 1 लिख देते, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन, कुछ इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है, और उसको अगर डबल डेरिवेटिव करते हैं तो वहाँ पे डिराक डेल्टा आपके पास इंट्रोड्यूस होता है, ठीक। तो ये नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है इंटरव्यू में, एक बार नहीं काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो ये नोट कर लीजिए। देखो ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, ठीक है, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, वहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट्स ऐड नहीं हुए हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं जिसने कोर्स परचेज किया है। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा।
क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास में लिमिटेशंस हैं, टाइम लिमिट का टाइम है अपने पास में, ऐसा नहीं है कि अपने पास बहुत टाइम है। आपका मेन डिपेंड करेगा कि आप कैसे आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ भी ऐसा क्वेश्चन लगे आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिएगा और उसके बाद में वहाँ पे डिस्कस कीजिएगा। नहीं आता है फिर आप मुझे सेंड कीजिएगा। और ये आप ऐसे एक्सपेक्ट मत नहीं कीजिएगा कि अगर आपने अभी क्वेश्चन सेंड किया है तो अभी आपको रिप्लाई मिलेगा, बिल्कुल भी, बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि फुल डे क्लासेस होती हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि अगर आपने अभी क्वेश्चन भेजा है तो अभी आपको रिप्लाई मिल जाए। हाँ मिलेगा, उसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है मॉर्निंग का इवनिंग में मिले, हो सकता है मॉर्निंग का नेक्स्ट डे आपको रिप्लाई मिले, ठीक है। बाकी कोशिश कीजिएगा आपके पास में क्वेश्चन जो भी हो ग्रुप में पहले सेंड करने का, ठीक है। ये +2 तुम्हारे पास इसलिए आया कि जब मैं यहाँ पे कोई भी तुम्हारे पास में फंक्शन हो, हम हमेशा लेफ्ट टू राइट देखेंगे। पहला अगर आपके पास में डाउन आ रहा है फिर अप आ रहा है तो प्लस लेंगे। अगर ये तुम्हारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ होता तो तुम्हारे पास ये माइनस आता, ठीक है। 2 इसलिए आया क्योंकि इसका जो विड्थ है आपके पास में वो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 0 to 1, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो टोटल विड्थ कितना हो गया डिराक डेल्टा का 2 हो गया, दैट्स वाई 2, ओके। प्लस तुम्हारे पास में लेफ्ट टू राइट देखेंगे, अगर पहले डाउन आ रहा है फिर अप आ रहा है तो पॉजिटिव, पहले अप आ रहा है फिर डाउन आ रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये तरीका है डिराक डेल्टा को लिखने का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। आपके पास ये कोई ग्राफ है तो आपको सबको पता होगा c क्या होता है भाई, c क्या होता है और m क्या होता है आपके पास में, तुम्हारे पास स्लोप होता है, m इज द स्लोप एंड t इज द c इज द इंटरसेप्ट, ठीक है। जैसे मैं देखो एक एक एग्जांपल बता रहा हूं, जल्दी से समझ लीजिएगा। जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, ठीक है, ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है, समझिए ध्यान से। नेचर कैसा आएगा आपको नेचर ध्यान रखना है। y इज इक्वल टू एक्स का नेचर है, तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, मतलब ये ओरिजिन से जाएगा तुम्हारे पास, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये ड्रॉ होता है, ठीक है। अब ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, लेकिन जाएगा ऐसे क्योंकि y बराबर x का नेचर है। अब यहाँ पे +2 है तो क्या होगा तुम्हारे पास में, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ये ऊपर से जाएगा, दिस इज द +2, ठीक है। सेकंड y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो नेचर कैसा आएगा उसका, y इज इक्वल टू एक्स का 3 ग्राफ बन सकते हैं इस टाइप के, उसका इंटरसेप्ट कैसा आएगा -2, तो ये लीजिएगा, दिस इज द -2। नेक्स्ट देखिएगा y इज इक्वल टू -x -2, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास ये x है, ये y है, नेचर है y बराबर -x, y बराबर -x के 3 तरह से ग्राफ बन सकते हैं, दिस दिस एंड दिस। अब डिपेंड करता है इंटरसेप्ट कैसा है, इंटरसेप्ट -2 है तो तुम्हारे पास नीचे से जाएगा, सॉरी ये तुम्हारे पास नेचर y बराबर -x का आएगा, ऐसे बन जाएगा, दिस इज द -2। और नेक्स्ट तुम्हारे पास y इज इक्वल टू -x प्लस 2, तो नेचर आपके पास कैसा आएगा, -x का, -x ऐसे जाएगा, इंटरसेप्ट प्लस है तो ये ऐसे जाएगा, दिस इज द +2 इसका इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा जल्दी से। स्लोप भी देख सकते हो, इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तुम्हारे पास क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे निकालना है तो टेंजेंट तो यही रहेगी, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, थीटा तुम्हारे पास क्या हो रहा है 90 से कम आ रहा है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगा। ये वाला देख लीजिएगा, स्लोप नेगेटिव आ रहा है तुम्हारे पास, तो इससे चेक कर लीजिए नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लीजिएगा, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, एंगल देखो ग्रेटर देन 90 आ रहा है और लेस देन 180 आ रहा है, तो इसका स्लोप तुम्हारे पास नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये आपको सब पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2, BARC के इंटरव्यू में पूछा हुआ है।
y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो जल्दी से ड्रॉ करके बताइएगा। y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में कि ग्राफ स्टार्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राफ से, और ग्राफ के क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में ही आप नहीं बता पाते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, और स्टार्टिंग में अगर आप ग्राफ अच्छे से बता देंगे तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तुम्हारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास में इस टाइप का ग्राफ है, ऐसा नहीं आप x बराबर 0 रख रहे हैं, फिर 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, सीधा तरीका पता होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना इसकी वैल्यू, इसकी पावर आपके पास कम है तो ये आपके पास डोमिनेट करेगा लो वैल्यू के लिए, इसकी पावर ज़्यादा है ये आपके पास डोमिनेट करेगा हाई वैल्यू के लिए। अब नेचर आपको पता होना चाहिए बस, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज ओरिजिन O। ठीक है, तो लो वैल्यू के लिए मतलब x बराबर 0 के आसपास के लिए, ठीक है, कैसा नेचर होगा, y इज इक्वल टू माइनस 2x। तो माइनस 2x का ग्राफ कैसे होगा आपके पास में, या माइनस x का ग्राफ कैसे होगा, यही होगा आपके पास में। तो ये लो, इसके आसपास क्या कर दो, y इज इक्वल टू माइनस x का ग्राफ। उसके बाद नेचर कैसा है हाई वैल्यू के लिए, एक्स स्क्वायर कैसे बनता है आपके पास, ये ऐसे ही तो बनता है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर। इसको यहां से बढ़ा दो और इसको यहां से, ये आपके पास हो गया y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का ग्राफ। ठीक है, ये BARC के अंदर पूछा हुआ था 2017 में, 2017 के अंदर। ठीक है, तो आप डायरेक्टली नेचर से पहचानेंगे, ऐसा नहीं है कि वहां पे वैल्यू रख रहे हैं, आप नेचर देख के करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जल्दी से मुझे एक्सपोनेंशियल ग्राफ बना के बता दीजिएगा। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस x, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x एंड y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस x। ठीक है, ये ग्राफ बना के बता दीजिए। हो गया, यस, ओके। तो देखिए दिस इज x, दिस इज y। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिनिमम और एक्सट्रीम वैल्यू पे आप निकाल लीजिएगा। एट x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास दिस इज प्लस 1। x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे y इज इक्वल टू ई टू द पावर इनफाइनाइट कितना होता है इनफाइनाइट, और x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पे y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, यानी कि 1 अपॉन ई टू द पावर इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। ठीक है, तो 0 पे यहाँ पे आएगा। उसके बाद देखो x बराबर प्लस इनफाइनाइट इधर है, माइनस इनफाइनाइट आपके पास इधर है। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट पे y 0 की तरफ जाएगा, तो y 0 क्या है, ये वाली y 0 वाली लाइन है, और x बराबर माइनस इनफाइनाइट इधर है आपके पास, तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, उसके बाद x बराबर इनफाइनाइट पे y बराबर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए आपके पास में y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया x, ये आपके पास हो गया y, ये ओरिजन वही रखिए। एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0, x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, 0 पे 1 आ रहा है, इस बार प्लस इनफाइनाइट पे 0 की तरफ जा रहा है, और माइनस इनफाइनाइट पे प्लस इनफाइनाइट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट तुम्हें ड्रॉ करना है माइनस ई टू द पावर एक्स
एंड माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का, इसी के अंदर कर दीजिए, इसी के नीचे ड्रॉ कर दीजिए। तो देखो इसका जस्ट रिफ्लेक्शन आ जाएगा, है ना, e टू द पावर एक्स है तो माइनस e टू द पावर एक्स, इसका रिफ्लेक्शन तुम्हारे पास ये लीजिएगा, दिस इज +1, सॉरी दिस इज -1, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे पास यहां पे क्या होगा, ये लीजिएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास y इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस एक्स एंड दिस इज y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक है। तो ये बेसिक ग्राफ है, ये आपको आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ पूछे नहीं जाएंगे, आपको ये ग्राफ आएंगे तभी आप डायरेक्टली y इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर x का ग्राफ बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये कोई वैल्यू नहीं रखूँगा, आप बस इतना कर लेना, कल आप जब क्लास लेने आओ सेम टाइम पे 6 बजे, ठीक है, तो आपको ये ग्राफ का नेचर आपको पता होना चाहिए। इन ग्राफ्स का नेचर आपको पता होगा तो आप आराम से सारे ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, अगर y इज इक्वल टू, अच्छा एक बार मुझे जल्दी से e टू द पावर मोड x का ग्राफ बना के बता दीजिए, e टू द पावर मोड x का और e टू द पावर माइनस मोड x का, ठीक है। ये देखो आपसे पूछा हुआ है, ये वाला ग्राफ पूछा हुआ है आइजर भोपाल, ठीक है, और ये वाला ग्राफ आपसे पूछा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो जल्दी से बना के बताइएगा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर मोड x, देखिए आसान है बिल्कुल। y इज इक्वल टू, एक तो जब भी मोड आ जाए इसको सबसे पहले ओपन कीजिएगा, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होगा आपके पास में तो ये पॉजिटिव में खुलेगा e टू द पावर x, जब लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव में खुलेगा e टू द पावर माइनस x, लेकिन y की वैल्यू आपके पास हमेशा पॉजिटिव रहेगी। देखिए कैसे, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज ओरिजिन O। e टू द पावर x का ग्राफ याद होना चाहिए आपको, दिस इज +1, ये होता है, ठीक है। किसके लिए ड्रॉ करना है, x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ग्रेटर देन 0 कौन सा है, इसके इधर, इसको हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ, e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होता है भाई, यही होता है। किसके लिए ड्रॉ करना है, x लेस देन 0 के लिए, तो लेस देन 0 इधर वाला है, इसको हटा दीजिएगा, तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा किसका, e टू द पावर मोड x का, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसका ड्रॉ करता हूं तो पहले इसको ओपन करेंगे, x ग्रेटर देन 0 के लिए y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, x लेस देन 0 के लिए y इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। किसके लिए ड्रॉ करना है, ग्रेटर देन 0 के लिए, इधर वाली वैल्यू हटा दीजिए। नेक्स्ट e टू द पावर x का ग्राफ कैसे होता है, इस टाइप का होता है। किसके लिए ड्रॉ करना है, लेस देन 0 के लिए, इधर ड्रॉ करना है, इसको हटा दीजिएगा, ओरिजिन x y, ये आपके पास ग्राफ हो गया है ना। तो थोड़ा इसको चाहे सही कर लेना, ये आपके पास कुछ इस तरह से होता है, ठीक। नहीं, आपको यहाँ पे शार्प नहीं दिखाना, स्मूथ दिखाना है, ठीक है। ये हर वैल्यू पे तुम्हारे पास में कंटिन्यूअस डिफाइन होगा, तो यहाँ पे आपको शार्प ना दिखा के ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा नहीं करना है, ये आपको स्मूथ ही दिखाना है, ठीक है ना, क्योंकि हर वैल्यू पे ये तुम्हारे पास कंटिन्यूअस है, इसका डिफ्रेंशिएट भी तुम्हारे पास कंटिन्यूअस है ना, तो आपको यहाँ पे स्मूथ दिखाना है। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है, आपको कैलकुलेट करना है y डबल डैश, इसके लिए और इसके लिए भी आपको क्या करना है, y डबल डैश कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, साथ में आपको 1-2 ग्राफ और दे रहा हूं मैं, वो भी आपको ड्रॉ करने हैं।
ई टू द पावर एक्स, एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स। मैं इसके दो तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है ना, तो वो आपको देखना है, एक्स ई टू द पावर एक्स, एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये दो ड्रॉ करने हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कोट एक्स, ठीक है, वो सारे आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। आप सोचो कि यहाँ पे मैं 1.5 घंटे की या 1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, वो सफिशेंट है? नहीं है भाई, उससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप घर पे कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने बुक्स पढ़ाई है, बताई है आपको, तो वो बुक्स मंगवा लीजिएगा, नहीं है तो ऑनलाइन आप आजकल हर जगह अवेलेबल है, तो मुश्किल से 1-2 दिन आपके पास में बुक्स 1-2 दिन में आ जाएगी, ठीक है। और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। बाकी अपन कल सेम टाइम पे 6 बजे डिस्कस करेंगे चीज़ों को आगे। नेक्स्ट ग्राफ थ्योरी को अपन कंप्लीट करेंगे, फिर अपन स्टार्ट करेंगे पार्टिकल फिजिक्स सबसे पहले, ठीक है ना, पार्टिकल फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे डिस्कशन नहीं हो पाता है, समझ नहीं आता है तो आप पर्सनल कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए।